महसूस किया है कि आपके अंदर एक तूफान मचा हुआ है और आपकी जो फीलिंग्स हैं आपको अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही हैं, मन बेचैन है लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। आप जानते हैं कि आपके माइंड और आपकी जो इमोशनल स्टेटस है सीधे आपके जो सोशल रिलेशंस और आपका करियर पर बहुत असर डालते हैं। कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत प्रेशर में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका डिसीजन लेने का तरीका कैसे बदल जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने इंटरनल पावर्स को जगा सकते हैं और अपने जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर को इसको आप ख़त्म कर सकते हैं या आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सफलता सिर्फ और सिर्फ बाहरी जो उपलब्धि है वहाँ तक ही सीमित है, या ये एक इंटरनल बैलेंस और मेंटल पीस उसका रिजल्ट है? नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बार एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, ये लेके मैं आपके सामने हूँ। तो हमेशा की तरह मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब आपका मन पूरी तरह प्रेजेंट में होता है तो काम और जीवन दोनों में एक बेटर रिजल्ट निकल कर आता है? कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत प्रेशर में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका डिसीजन लेने का तरीका कैसे बदल जाता है? क्या यह आपकी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनता? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स है आपके व्यवहार को नियंत्रित ना करें, बल्कि आप उनकी समझदारी से अगुवाई करें? क्या आप जानते हैं कि आपके माइंड और आपकी जो इमोशनल स्टेटस है सीधे आपके जो सोशल रिलेशंस और आपका करियर पर बहुत असर डालते हैं? क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब आपका मन पूरी तरह प्रेजेंट में होता है तो काम और जीवन दोनों में एक बेटर रिजल्ट निकल कर आता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने इंटरनल पावर्स को जगा सकते हैं और अपने जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर को इसको आप ख़त्म कर सकते हैं या आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सफलता सिर्फ और सिर्फ बाहरी जो उपलब्धि है वहाँ तक ही सीमित है, या ये एक इंटरनल बैलेंस और मेंटल पीस उसका रिजल्ट है? क्या ये संभव है कि आपकी रोज की जो छोटी छोटी आदतें हैं और आपके सोचने का तरीका आपके पूरे जीवन को बदल सके? क्या आपने खुद से पूछा है कि जीवन में असली खुशी और सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज आपके लिए क्या है? तो आइए
आज हम इन्हीं सभी बातों को लेकर हम उसी पे बात करते हैं। तो इन सवालों को के साथ ही मैं अपने टॉपिक की शुरुआत में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको और इसकी ज़रूरत को अच्छे से समझें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे और एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दिल और हमारे दिमाग की उस आवाज़ को सुनता है और हमें हमारे असली मैं से जोड़ता है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस शोर को शांत करने के लिए? ये जो हमारी जर्नी है ये आसान नहीं होगी, लेकिन यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसी शुरुआत यहाँ आप खुद से जुड़ेंगे, अपनी फीलिंग्स को समझेंगे और अपने लाइफ को एक नई दिशा देंगे। माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है? माइंडफुलनेस का मीनिंग है अपने प्रेजेंट के जो मोमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सोचें या याद करें, बल्कि यह कि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के अपने अनुभव को स्वीकार करें। ये एक ऐसी साइंस है जो हमारे इमोशनल, मेंटल, सोशल जीवन को एक पॉजिटिव दिशा देती है। तो आज हम माइंडफुलनेस को, जीवन जीने की इस कला को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग पहलुओं से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हमारा जो इमोशनल जो नज़रिया है माइंडफुलनेस के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, माइंडफुलनेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम सोचते हैं कि इमोशनल रूप से, इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइंडफुलनेस हमारे लिए क्या काम करती है। देखिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है हमारी फीलिंग्स को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। चाहे फिर वो गुस्सा हो, चाहे वो चिंता हो, और या फिर टेंशन हो, या किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट हो सकता है। तो ये सभी फीलिंग हमारे डिसीजन और हमारे व्यवहार को बहुत इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि सब कुछ इफ़ेक्ट होता है हमारी मेंटल कंडीशन की वजह से। तो माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जब हम अपने फीलिंग्स को समझ लेते हैं और बिना उन्हें दबाए या उनसे या उनके साथ स्ट्रगल किए हुए, तो वो हमारे ऊपर अपना नियंत्रण, तो ये हमारे ऊपर अपना नियंत्रण खो देते हैं। और जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को एक बाहरी पर्सन की तरह देखते हैं, और जैसे बादल आसमान में गुजर रहे हों, और इसी तरह से हमारा गुस्सा घटता है और चिंता कम होती है, और हम बाहर से अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं और हम बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत सहनशील होते हुए अपनी उस कंडीशन को सेट करते हैं। इससे रिजल्ट क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है और हम लाइफ की हर कठिनाई का सामना अच्छे तरीके से, बहुत हिम्मत के साथ और बहुत पेशेंस के साथ और पॉजिटिव तरीके के साथ हम कर सकते हैं। और माइंडफुलनेस से हमारे सामाजिक रिश्ते किस तरह से
इम्प्रूव होते हैं, हमारे सोशल रिलेशंस पे इसका बहुत ही पॉजिटिव असर आता है। क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स को हमारी फीलिंग्स हमारे ऊपर हावी नहीं होती हैं, तो हम अपने इस अपने बिहेवियर को, अपने रिश्तों को, अपने जीवन की जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको किस तरह से हम इंजॉय कर सकते हैं। तो अ, हमारा जो सोशल और रिलेशंस हैं और हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारी प्रोग्रेस में, हमारी हैप्पीनेस में और हमारी स्ट्रगल में और हमारे हर इम्पोर्टेंट जो फील्ड है, हमारा हर इम्पोर्टेंट जो फैसला है या उसका रिजल्ट है, उन सब में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं इनको भूल जाते हैं या इनको अगर इग्नोर करते हैं बिकॉज ऑफ आर बैड मेंटल कंडीशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ माइंडफुलनेस, हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिलेशंस को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो माइंडफुलनेस भी हमें एक अच्छा श्रोता बनाती है और एक ऐसी फीलिंग हमें देती है कि एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। हमें अगर अपना सुनाना है तो हमने दूसरे का सुनना भी है। इससे रिलेशंस में जो बॉन्ड है ये बहुत मजबूत बन जाता है और ये हमारे पॉजिटिव रिश्तों को बनाने में और रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने में और उनमें एक एनर्जी डालने के लिए बहुत काम का रोल प्ले करता है। तो जब हम कॉन्शियसली दूसरों की बातें सुनते हैं तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं, जिससे वो लोग खुश होते हैं और इससे जो इमोशंस हैं मिरर होती हैं। तो जैसी फीलिंग सामने से आती है वैसी फीलिंग आप में पैदा होती है और जैसी फीलिंग के साथ आप बात कर रहे हैं तो वैसी ही फीलिंग सामने वाले के मन में पैदा होती है। तो एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो अगर हम पेशेंस रखें और समझदारी रखें और हम दूसरे के प्रति पोलाइट रहें और इससे हम बहुत सारे जो सरकमस्टांसिस कई बार ऐसे बनते हैं कि कहीं हम टकराने के जैसे हालात बन जाते हैं, तो ये उस उनमें पॉजिटिव फीलिंग लाते हुए उस टकराव को रोकने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से या अच्छे तरीके से समझाने लायक हो जाते हैं। तो ये जो हमारा सोशल कनेक्शन है ये हमारे माइंड को भी अच्छा रखता है। क्योंकि हमारा अगर सोशल कनेक्शन अच्छा है, हमारे लोगों के साथ रिश्ते बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे हैं, तो ये सभी के सभी हमें खुश रखते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो नेचुरल है डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, क्योंकि ये खुशी के हार्मोन है, फील गुड हार्मोन्स है। तो हमारे सोशल रिलेशंस अच्छे होने से, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है पॉजिटिव होने से, हमारा खुद का मेंटल कंडीशन भी और हमारी फिजिकल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। बल्कि ये हमें एक हमारा एक सपोर्टिव नेटवर्क बन जाता है, हमारा ये जो सोशल रिलेशन है। क्योंकि अगर हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो बदले में हमें उनसे हेल्प मिलती है, सलाह मिलती है और मुश्किल के टाइम पे हमें सपोर्ट मिलती है। तो इस तरह से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से हम अपने सोशल रिलेशंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान के जीवन में
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी भी आती रहती है। और वो लोग जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं या जो माइंडफुलनेस के बारे में नहीं जानते हैं, जो अपने एनवायरनमेंट को प्लीजिंग एंड पॉजिटिव रखना नहीं जानते हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को दूसरे से अच्छे शब्दों में प्रॉपर तरीके से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। और उसका रिजल्ट सिर्फ ये होता है कि वो अकेले सफ़र करते हैं और वो कई बार बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस जाते हैं और किसी से कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे केसेस आसपास हम अपने ऐसे देखते हैं कि जब लोग किसी भी बात को दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो उनको एक अच्छी सलाह नहीं मिल पाती है और एक इमोशनल सपोर्ट की कमी हो जाती है ना। तो इसके बाद अ, हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से माइंडफुलनेस हमें किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। तो माइंडफुलनेस जो है हमारे माइंड की फुलनेस जो है साइकोलॉजिकली हमें इस तरह से हेल्प कर सकती है कि माइंडफुलनेस हमारे माइंड के जो काम है उनको इम्प्रूव करती है और उनको अच्छा बनाती है। और जब हम माइंडफुलनेस का की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारा जो ध्यान है वो बेहतर होता है और अच्छे तरीके से केंद्रित होता है और हमारी जो याददाश्त है मजबूत होती है और हम टेंशन से भी लड़ सकते हैं और हम टेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। और कई साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो पता चला कि रेगुलर माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से माइंड के कुछ हिस्सों में वृद्धि होती है और स्पेशली उन हिस्सों में वृद्धि होती है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे डिसीजन लेने और सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम माइंडफुल अगर बनते हैं तो हम ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और इसके साथ हम इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो जब हमारा मेंटल कंडीशन, हमारा सोशल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर हमारा फिजिकल कंडीशन तो अच्छी होनी ही होनी है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां जिनको हम लेकर चिंतित रहते हैं कि जैसे कभी बॉडी में पेन हो रहा है, कभी हमारे हेडेक हो रहा है या कभी बॉडी के किसी और पार्ट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या हम मेंटली अपसेट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर कारण इसके लिए हमारा माइंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं या हमारे माइंड पे कुछ प्रेशर बनता है तो कोर्टिसोल जो है रिलीज होता है। और कोर्टिसोल अगर कॉन्टिन्यूसली उसको हम रहता है और हम उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो ये छोटी छोटी बीमारियां हमें हर रोज़ परेशान करती हैं और वो करती रहेंगी जब तक हम कोर्टिसोल को स्टॉप नहीं करेंगे और कोर्टिसोल को हैंडल करने की उन हॉर्मोन्स को हम हैंडल करने की टेक्निक जब तक हम नहीं सीख जाते हैं। बहुत कम बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि किसी डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं, ज़्यादातर बीमारियां हमारी नेगेटिव सोच की वजह से निकल कर आती हैं। तो माइंडफुलनेस जो है हमें ना सिर्फ इमोशनली, मेंटली हमें मजबूत बनाती है और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये हमारे फिजिकली हमें फिट रखती है
और जो कोर्टिसोल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके उसमें कमी ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाते हैं कि जब हम खुश रहते हैं तो डोपामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है, और हमेशा ही खुश रहते हैं तो कोर्टिसोल रिलीज होने की तो संभावना ही नहीं बचती है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हमें नींद अच्छी आती है क्योंकि हम खुश रहते हैं, हम सेटिस्फाइड रहते हैं, हम कंटेंटेड रहते हैं, और हम अपने आप को इम्पोर्टेंट भी समझते हैं, और हम फील करते हैं कि वी हैव एनर्जी एंड वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो एक फीलिंग है, अच्छे की फीलिंग जो है, वो आपको इतना एनर्जेटिक कर देती है और आपकी खुशी को दुगना कर देती है या चार गुना कर देती है, तो जिससे नींद की प्रॉब्लम तो कभी आ ही नहीं सकती, और इससे हमारी रेजिस्टेंस पावर जो है और मजबूत हो जाती है। और जब हमारा बॉडी ठीक है, हमारा मन ठीक है, हमारा दिमाग ठीक है, हमारे सोशल रिलेशंस ठीक है, और हमारे में अपने में हम एनर्जी फील करते हैं, हम कंटेंटेड फील करते हैं, और अपने ध्यान को हम अपनी एनर्जी को हम पॉजिटिव रास्तों पे लगा सकते हैं। हम ऐसे में जब हम खुद ठीक है तो हम दूसरों को ठीक होने में भी हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरों की हेल्प के लिए भी तैयार रह सकते हैं। देखिए, आप किसी की हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप खुद अच्छे हैं, जब आप खुद ठीक है, जब आप खुद पॉजिटिव हैं। तो आप सोसाइटी के लिए एक एसेट बन जाते हैं, और आप दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव सोचते हैं।